हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 12 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, साथ में एमसीक्यू भी। एमसीक्यू मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला है, पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री रामचंद्र का 90 साल की उम्र में निधन हो गए। ये देखिए रामचंद्र जी का इमेज। रामचंद्र पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता एमडीआर थे। एमडीआर। इनका जन्म 7 मई 1934 को पुडुचेरी में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा पुडुचेरी से की और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए तमिलनाडु गए। रामचंद्र ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की। 39 साल की उम्र में ये नेटापक्कम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चुने गए। इसके बाद वे 1969 से 1977 तक मंत्री पद पर रहे। दूसरा है, लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों की किताब को कतेज श्रेणी में क्रॉसवर्ड पुरस्कार मिला। क्रॉसवर्ड बुक का पुरस्कार मिला। लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों की किताब कितने गाजिए आए, कितने गाजिए गए, माई लाइफ स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ लेखांकन के लिए क्रॉसिंग वर्ड बुक पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मुंबई में पत्रकार और स्तंभकार बच्ची करकरिया ने दिया। 2023 में प्रकाशित इस किताब में कश्मीरी पंडितों के प्लान 2019 में पुलवामा जिले में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकवादी हमले जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इसके बाद हुए बालाकोट हवाई हमलों और अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को विस्तार से शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, ओम प्रकाश मीना बुर्किना फासो ने भारत में अगले राजपूत नियुक्त किए गए। ओम प्रकाश मीना को बुर्किना फासो में भारत का अगला राजपूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा है कि वे शीघ्र ही अपना कार्यभार संभालेंगे। बुर्किना फासो ने 1996 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला, जिसे 2011 में राजपूत स्तर बना दिया गया। भारत ने 1996 से 2002 तक ओगाडेंगू में अपना दूतावास बनाए रखा और फिर 19 2019 में इसे पुनः खोला गया। चौथा है, सीटियास टेक को 2024 एडब्ल्यूएस पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सेवाओं और समाधानों के प्रमुख प्रदाता को 2024 भूगोल और वैश्विक एडब्ल्यूएस पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नेताओं को मान्यता देता है जो अमेज़न वेब सर्विसेज एडब्ल्यूएस पर नवाचार और समाधान बनाने में मदद करते हैं। सीटिया सीटीएस टेक को इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ केयर साइंसेज श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, नीलाभ्रम सेनगुप्ता ने बीईएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला। श्री नीलभ्रम सेनगुप्ता भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा आईआरएसएसआई के 1997 बैच के अधिकारी ने नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुख्य सत्कर्ताधिकारी का कार्यभार संभाला है। सेनगुप्त ने अपनी पढ़ाई 1996 में जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में बीआई की डिग्री पूरी की और 1998 में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा में शामिल हुए। छठवां है, मुहम्मद अल बशीर को कथित तौर पर सरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। सरिया में विद्रोही गुटों ने मोहम्मद मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अल बशीर को विद्रोह का मास्टरमाइंड कहा जाता है। इन्होंने बशर असद के तख्तापलट में मदद की थी। इन्होंने घोषणा की कि वे 1 मार्च तक पद पर बने रहेंगे और इसके बाद चुनाव कराएँगे।
अलबसीर की छोटी कैबिनेट होगी ताकि देश का काम-काज सुचारू रूप से चलता रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले अलबसीर इदलिब प्रांत के प्रशासन की ज़िम्मेदारी सँभाल रहे थे। किसकी? इदलिब प्रांत की। आगे देखते हैं। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि अभियानकर्ताओं और रक्षकों में अपनी आवाज़ उठाने और उन लाखों लोगों की कहानियों को बताने का आग्रह किया जा सके। यह दिवस 2012 में यूएचसी के समर्थन में एक वैश्विक प्राथमिकता के रूप में की गई संयुक्त राष्ट्र घोषणा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 8वां 8वां है आईएनएस सुशील भारतीय नौसेना में शामिल। आईएनएस तुलसी ने एक रूसी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यह घटना भारत रूस नौसेना में सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत की मौद्रिक शक्ति को दर्शाती है। 2016 में भारत और रूस के बीच हुए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स के समझौते का परिणाम है। आईएनएस तुलिक क्रिवाओ ट्रिपल श्रेणी का उन्नत संस्करण है। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए उन सभी को भी ज़रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए एमडीआर रामचंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? हमारा आंसर है सी पंडुचेरी, पंडुचेरी। रामचंद्र जी की मृत्यु हाल ही में हो गई। इनका जन्म 7 मई 1934 को हुआ था। इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू की और 39 वर्ष की आयु में विधायक बन गए। 1969 से 1977 तक मंत्री पद पर बने रहे। 1980 से मुद्री के तहत पहली बार पंडुचेरी के मुख्यमंत्री बने और द्रमुक कांग्रेस संगठन सरकार का नेतृत्व किया। दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल कंवरजीत सिंह ढिल्लों की पहली किताब का शीर्षक क्या है जिसमें क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड जीता? आंसर है बी कितने गाजी आए कितने गाजी गए। ये इनकी किताब का शीर्षक का नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल को क्रॉसवर्ड बुक से सम्मानित किया गया। इस किताब में 2019 के पुलवामा हमले, बालाकोट हवाई हमले और अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े सभी घटना कार्यक्रम का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, बुर्किना फासो ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ए, ओम प्रकाश मीना को। मीना। विदेशी मंत्रालय ने बताया कि यह जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। भारत और बुर्किना फासो के बीच भारत और बुर्किना फासो के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। चौथा है, सीटीएस टेक को 2024 में किस श्रेणी में एडब्ल्यूएस पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है बी, इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज को 2024 में भूगोल और वैश्विक एडब्ल्यूएस पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हेल्थ केयर और लाइफ केयर साइंसेज में इनके नवाचार और मिशन आधारित समाधानों को मान्यता देता है। पार्टनर्स अवार्ड की घोषणा गाला में की गई। कहाँ की गई? गाला में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी सीवीओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डी, नीलाभ्रम सेनगुप्ता को। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स सेवा बैच के अधिकारी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुख्य अधिकारी का पदभार संभाल रहे हैं। इन्होंने 1996 में जावतपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में बीआई की डिग्री प्राप्त की और 1998 में
आरएसएसआई में शामिल हुए। छठवां है, सरिया में विद्रोही गुटों ने किसे अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आंसर है बी, मोहम्मद अल-बिसर को। मोहम्मद अल-बिसर को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह 1 मार्च तक पद पर रहेंगे और उसके बाद चुनाव कराए जाएँगे, ताकि देश का कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। मुहम्मद इदलिम प्रांत में प्रशासक थे और इसे मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, 7वां है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की प्रतीक्षा कर रहे लाखों लोगों की कहानियाँ साझा करना है और सरकारों से स्वास्थ्य से अधिक निवेश करने की अपील करना है। यह दिवस 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएचसी को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करने की सर्वगाट के रूप में मनाया जाता है। 8वां है, आईएनएस सुशील किस नौसेना में शामिल हुआ? आंसर है ए, भारतीय नौसेना में। आईएनएस सुशील एक रूसी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत और रूस नौसेना सहयोग का महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हिंद महासागर में भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करता है। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ऊपर मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए अब उन सभी को इस तरह से एक-एक शब्दों में उनका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसको एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। पहला है, हाल ही में निधन हुए एमडीआर रामचंद्र किस राज्य शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? आंसर है पुडुचेरी के। दूसरा है, लेफ्टिनेंट जनरल कंवरजीत सिंह ढिल्लों की पहली किताब का शीर्षक क्या है जिसमें क्रॉस वर्ड बुक जीता? आंसर है, कितने गाजी गए कितने गाजी आए। तीसरा है, बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश मीना को। चौथा है, जीटीएस टेक को 2024 में किस श्रेणी में एडब्ल्यूएस पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है, इंडस्ट्री पार्टनर्स ऑफ द ईयर, हेल्थ केयर एंड लाइफ केयर साइंसेज को। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मुख्य सत्कर्ताधिकारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नीला ब्रह्म सेन गुप्ता को। छठवां है, सीरिया में विद्रोही गुटों ने किसे अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आंसर है मोहम्मद अल बशीर को। सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, यानी कि आज। आठवां है, आईएनएस सुशील किस नौसेना में शामिल हुआ? भारतीय नौसेना में। नौवां है, हाल ही में अबू धाबी टी 10 लीग में मैच फिक्सिंग के प्रयास के लिए आईसीसी द्वारा 6 साल के लिए किसे प्रतिबंधित किया गया था? सनी ढिल्लों को। सनी ढिल्लों को आईसीसी ने 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। 10वां है, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने किस भारतीय नागरिकता रद्द कर दी क्योंकि उन्होंने 2008 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी जर्मन नागरिकता का त्याग नहीं किया? चेन्नामैनी रमेश ने। आज का हमारा ये वीडियो यहीं यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इंग्लिश पीडीएफ भी चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। ऊपर जैसा सेम रहेगा पूरा पीडीएफ इंग्लिश का भी। उसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू में आंसर, वन लाइनर में आंसर सब दिया रहेगा। आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।